Suppose if you are having tests this coming week, what are you gonna do? It's tough, right? So here's a proper video with easy schedule to follow for a week right before exam. Welcome back guys, this is Japneet, Japneet. Of course यार, जब भी कोई कॉल आती है तभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हेलो जगमीत सर हैं जी. No, that's Japneet, Japneet, right? So jokes apart, this video is divided into 4 parts: listening, speaking, reading and writing. एंड लेट्स बिगिन विद स्पीकिंग एंड लिसनिंग पार्ट. सबसे पहले लिसनिंग एंड स्पीकिंग पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें क्या है, सेम है. ठीक है, लिसनिंग और स्पीकिंग में. स्पीकिंग के बारे में कुछ अलग भी है, वो बाद में बताऊंगा. पहले दोनों के बारे में इकट्ठा जो है. For a week, you have to listen to the podcast on YouTube. If it's not possible, then you can go for the interviews of any foreign celebrity. Of course, our native language comes first, but if you wanna learn something new, if you want to learn some language, some new language, then you should go for the interviews. सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है इंटरव्यूज़. नेटिव लैंग्वेज पता है सबको कि फर्स्ट पोजीशन पे आती है, फर्स्ट प्लेस पे आती है, बट फिर भी अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो तो उसकी जड़ तक जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि उससे 3 चीज़ें आप सीख सकते हो. फर्स्ट इज़ प्रोनाउंसिएशन, सेकेंड इज एक्सेंट, थर्ड इज ग्रामर, जो कि आपको लिसनिंग और स्पीकिंग में हेल्प करेगा. कैसे? देखो, किसी की आप इंटरव्यू सुनते हो, आपको हर वर्ड की प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन पता लगेगी. ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स आप अपनी स्पीकिंग में बोलोगे. प्रॉपर एक्सेंट पता लगेगा प्रोनाउंसिएशन के साथ, जो कि ऑफ कोर्स आप लिसनिंग में सुनोगे, क्योंकि एक्सेंट की वजह से ही काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं. ठीक है. थर्ड, ग्रामर. ग्रामर का मतलब क्या होता है कि थर्ड चीज़ ग्रामर पता लगेगी सुनने से. क्यों? क्योंकि क्या होता है कि एक एक वर्ड को आप खुद अगर किसी सेंटेंस में जोड़ते हो तो मुश्किल होती है, बट किसी के मुंह से आप पूरा का पूरा सेंटेंस सुनते हो तो आपको क्या है, ईजिली आप वो सारा का सारा सेंटेंस अपने किसी भी स्पीकिंग के पार्ट में यूज़ कर सकते हो. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, do one listening test on YouTube daily. ठीक है. This is for both listening and speaking. Talking about speaking only, first make sure to have ideas for all the cue cards. Moreover, go through all the general questions and follow-ups for a backup. जनरल क्वेश्चंस भी करो, फॉलोअप्स भी करो, एंड आइडिया हर एक क्यू कार्ड का होना चाहिए. ठीक है. ट्राई टू फाइंड अ पार्टनर सो दैट यू कैन गो फॉर कन्वर्सेशंस अप टू 30 मिनट्स. 30 मिनट्स की कन्वर्सेशन के लिए आप कोई ना कोई पार्टनर ढूंढो. ये सारा कुछ क्या है, एक वीक का है. आप एक वीक के लिए आपको ये सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. इट विल हेल्प यू आउट इन गेटिंग अक्वाइंटेड विद अप्रोप्रिएट फ्लो. अगर आप किसी से भी बात करते हो, किसी से भी अगर आप यानी कि कन्वर्सेशन करते हो, तो आप अपने फ्लो में आ जाते हो. ठीक है. आपको अपने फ्लो के बारे में पता लगता है कि मेरा फ्लो कैसा है, उसको इम्प्रूव कर सकते हो रेगुलर स्पीकिंग के साथ. ठीक है. नाउ कम्स रीडिंग. डू रीडिंग फॉर 3 hours डेली, स्पेशली द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर स्पेशली क्या है, 3 3 घंटे पढ़ो. इसके लिए क्या है, मैंने एक और वीडियो भी बनाई है. यू विल बी यूज टू दैट. आपको उसकी आदत पड़ जाएगी. इट विल बिकम योर हैबिट एंड यू विल एंड अप डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स प्लस इंटरेस्ट. रेगुलर पढ़ोगे तो रीडिंग का भी आपको, ठीक है, इंटरेस्ट भी जगेगा, प्लस क्या है, आपकी रीडिंग स्किल भी इंप्रूव होंगे. Besides, try doing 2 tests a day regularly. 2 टेस्ट एटलीस्ट करो एक दिन में. Here you will come to know that what kind of techniques we use है ना for solving different question. टेस्ट से क्या होता है, टेस्ट से आपको अपनी एबिलिटी पता लगेगी कि आपने है ना कौन कौन सी टेक्निक यानी कि यूज़ करनी है टेस्ट में. प्रैक्टिस के लिए आपके पास है न्यूज़पेपर, एंड एबिलिटी टेस्ट करने के लिए आपके पास है रीडिंग के टेस्ट. ओके. ठीक है. एक और रीडिंग की मैंने बताया, रीडिंग के लिए या कुछ और के लिए भी चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, और भी डालूंगा अभी. ठीक है. एंड हेयर्स द लास्ट वन, दैट इज राइटिंग. देर आर 2 थिंग्स, देर आर लाइक 4 to 5 थिंग्स, सॉरी, दैट यू हैव टू वर्क ऑन. द फर्स्ट वन इज सेंटेंस फॉर्मेशन. सबसे पहले सेंटेंस फॉर्मेशन पे वर्क करो. सेकंड इज सेंटेंस वेरिएशंस, थर्ड इज वोकेबलरी, एंड फोर्थ इज टाइम मैनेजमेंट. Now, what you have to do is to write task 1 and task 2 daily within the given time limit. Okay, learn some pet sentences and work. Use them daily, and of course work on grammar. Grammar mistakes पे भी वर्क करो. जो आप करते हो, पंक्चुएशंस वगैरह आपके पास एटलीस्ट हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा कॉमा, कौन सा फुल स्टॉप कहाँ लगेगा. कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स सेंटेंस शुरू कर देते हैं लेकिन एंड करना भूल जाते हैं, यानी कि उनको पता नहीं होता कि फुल स्टॉप भी लगाना है ना. पैरा के स्टार्टिंग में लगाते हैं, सॉरी, स्टार्ट करते हैं, एंड में लगा देते हैं, बीच में कभी फुल स्टॉप ही नहीं होता कहीं पे. ठीक है. और उसके बाद क्या है, अभी वोकेबलरी पार्ट की बात करते हैं. द न्यूज़पेपर दैट यू आर रीडिंग फॉर इम्प्रूविंग रीडिंग स्किल्स विल हेल्प यू टू गेट एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वोकेबलरी. अच्छी वोकेबलरी अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली जो न्यूज़पेपर आप रीड कर रहे हो अपनी रीडिंग के लिए, वो आपकी हेल्प करेगा. ठीक है. ट्राई नॉट टू यूज़ दैट मच बट स्टिल यूज़ कॉमन वोकेबलरी. फर्दरमोर, डेली राइटिंग विल हेल्प यू इन टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट अगर आपने अपना इंप्रूव करना है तो डेली आप अपनी राइटिंग करो. एक एक यानी कि टास्क 1 टास्क 2 अपना टाइमर लगा के करो. उससे क्या है कि आपको
आपका प्रॉपर टाइम जो है, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 1 हफ्ते का प्लान है, 1 हफ्ते तक आपको ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड 1 वीक प्रेपरेशन स्केड्यूल इज़ मस्ट। ये वाला 1 वीक प्रेपरेशन स्केड्यूल आप पूरा आप करो, फॉलो करो 1 हफ्ते तक सारे के सारे मॉड्यूल्स के लिए। इससे ऑफ कोर्स आपकी हेल्प होगी काफ़ी, ठीक है। एंड प्लीज़ मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब भी करो एंड लाइक भी करो वीडियो को। थैंक यू।